अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और उनको ऑटोमेट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास एक जनरल लेजर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वो लेजर हमने एक्सट्रैक्ट किया है और उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, उसको हमने प्रॉपर क्लीन करना है, सॉर्ट करना है, जो हमें डिजायर्ड लेजर चाहिए वो बनाना है। उसके बाद उससे हमने ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना है और ट्रायल बैलेंस से बढ़ के हमने आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स की तरफ बढ़ना है। तो इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमने ये सारा काम ऑटोमेट करना है और अपने टाइम को हमने किस तरह से सेव करना है। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे पहले मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ कि हमारे पास डेटा है क्या और इससे हम क्या चाहते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आज से चंद साल पहले जब मेरी ऑडिट की जर्नी स्टार्ट हो रही थी तो मैं क्लाइंट पे था और जब उनका जनरल लेजर मेरे सामने आया तो वो उसकी जो रोज़ थी ना वो लाखों में थी। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अभी इसको किस तरह से सीधा करें। जब वो सिस्टम से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जीएल निकलता है ना तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होती, जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही। तो मैंने वेबसाइट्स ढूंढी भाई कहाँ से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। आई लव पीडीएफ एक वेबसाइट आपको भी पता होगा, उसका मैंने यूज़ किया। जो मुझे एक्सेल के फार्मूलाज आते थे वो मैंने काम किए, लेकिन मुझे तकरीबन 3 4 5 दिन लगे, फिर भी मैं जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका कि जीएल को मैं सीधा कर सकूँ। अल्टीमेटली जो लाइक मिसाल के तौर पे अगर ये एक रूटीन अर्निंग है ना तो इसका जो सम आ रहा है तो डायरेक्टली इस तरह से लिंक लगाना पड़े, बट ओके सौके जो है ना काम चला लिया। बट तब से लेके अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है अपनी स्किल्स पे काम कर करके, कि अभी जीएल आपके सामने चाहे उसकी चंद हज़ार रोज़ हों या लाखों में रोज़ हों, आपने किस तरह से अपने कम से कम टाइम में उसको सीधा करना है, जीएल को क्लीन करना है आपने और उस जीएल से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो फिर तो कोई मसले की बात ही कोई नहीं है ना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कितना मसला है। ऑलरेडी हम आपको पता है कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनीज जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी उनको पता है कि हमने उनको डिटेल में कवर कर चुके हैं विद केस स्टडीज़ के। अगर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो एंड टू एंड उनकी हमने प्रॉपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कैसे बनाने हैं। पार्टनरशिप है तो वो हमने उनका काम कैसे करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से देखनी है। और अगर प्राइवेट कंपनी है या बाकी कोई कंपनीज हैं तो उनके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनकी नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उनकी जो बुक्स क्लोजिंग है उसमें टैक्स की वर्किंग होती है, उसमें अप्रूवल, प्रीपेमेंट्स, ये सारा काम हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो माशाल्लाह आपको ये आइडिया होगा। तो आप भी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम बता दूं कि है क्या। ये कंपनी का जनाब जनरल लेजर है। आप इसको देखें कि डेट वाला जो पहला कॉलम है ना उसमें हमारे पास डेट आ रही है तो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं है, और उसमें हमारे पास अकाउंट का जो मेन नंबर होता है वो भी आ रहा है। अब आगे एक ही कॉलम में ही आ रहे हैं। उसके बाद आगे जो जनरल लेजर कोड है उसमें स्पेसेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो एंट्री आईडी है वो आ रही है। आगे हमारे पास डिफरेंट स्पेसेस के कॉलम्स आ रहे हैं, फिर ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, फिर उनके आगे सम आ रहे हैं, फिर आगे लेटर्ड। मतलब हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो हम यहाँ पे चाहते क्या हैं कि सबसे पहले हमारे पास लेट से डेट आए, फिर अकाउंट हमारे पास अकाउंट नंबर आए, अकाउंट नंबर के बाद हमारे पास ये जनरल कोड आ जाए, फिर हमारे पास ये एंट्री की जो डिटेल्स है ये आ जाए, और फिर हमारे पास जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो आ जाए, और फिर हमारे पास अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और जो बैलेंस है वो आ जाए। तो मैंने जिस तरह आपको अपनी कहानी सुनाई कि इसमें अगर तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहा है तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितनी मुसीबत होती है। तो आज हम क्या करेंगे जनाब, पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए इसको पहले क्लीन करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर सीखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल काम है कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर, उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई इतनी ज़्यादा हमने कोई हाई प्रोफाइल फ़ी नहीं रखी हुई, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब। मैं अभी इस फाइल को जो है ना वो क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लोज़ कर दी और ब्लैंक फाइल मैंने निकाल ली है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में रहते हुए ये ऑप्शन आता है डेटा का। डेटा पे मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे गेट डेटा और फ्रॉम फाइल का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। और दूसरी बात, जो फाइल्स वगैरह हैं यार वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, वो आप ज़रूर यहाँ से देख लीजिएगा, वो डाउनलोड करके आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप भी लाइजन कर सकें। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है पावर क्यूरी असाइनमेंट के नाम से, और यहाँ पे मैं जीएल जो सोर्स डेटा है, जो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मैंने उसको यहाँ पे लोड कर लिया। ठीक है जी, जैसे लोड होता है तो आगे बढ़ते हैं। ये जनाब हमारे पास लोड हो गया है, और आगे यहाँ पे हमारे पास उस पर्टिकुलर डेटा में ये हमें सोर्स जीएल की जो शीट थी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर हमारे आगे ऑप्शन आ रहे हैं जी लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, कैंसिल। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा क्योंकि पहले हमने उसको प्रॉपर ट्रांसफॉर्म क्लीन करना है।
ठीक है जी। अभी हमारे पास ये पावर क्यूरी जो एडिटर है जो ओपन हो गया, राइट। इसमें कोई ऐसी कोडिंग वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और पावर क्यूरी में एम लैंग्वेज और पावर बीआई दोनों में एम लैंग्वेज सेम ही होती है। ठीक है जी। अभी देखते जाएं क्या क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं तो फिर क्या है कि आपने जनाब गुजारा करना है। या तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख लें, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसको आप पोर्ट्रेट मोड में ले जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा तो हमारे पास जो पहली रो है ना, ये देखें पहली रो, ये नल 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 ये आ रही है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इसकी होम टैब में ये ऑप्शन आ रहा है रिमूव रोज़ का, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रिमूव टॉप रोज़ पे क्लिक किया। और उसके बाद यहाँ पे जो पहली रो है, मैंने क्या जो पहली रो है ना उसको आप रिमूव कर दें, ओके कर दिया। ठीक है जी, ये सिंपल इज़ दैट। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से पहली रो क्लिक की, जिसमें हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, डेट, जनरल कोड, एंट्री, आईडी और ये सारा कुछ आ रहा है। तो मैंने इसको क्या कहा, इस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो हमारी हेडर बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अभी हमारे पास डेटा है इसमें से कौन से कॉलम्स को हमने रखना है और कौन से कॉलम्स को हमने डिलीट करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जो फाइल मैंने ऐड की है ना उसको ज़रा आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है कि भाई कौन से कॉलम्स हमारे काम के हैं, कौन सा डेटा हमारे काम का नहीं है जिनको हमने डिलीट करना है, राइट। अच्छा, इस तरह से है कि अगर हम पहले कॉलम को देखें, डेट वाले को, तो इसमें हमारे पास अकाउंट नंबर भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ये हमारे काम का है। आगे जे भी वाउचर जो होते हैं वो भी हम डिलीट नहीं कर सकते। आगे एंट्री आईडी है, इसको भी हमने डिलीट नहीं करना। चौथे कॉलम में दोबारा से वो 0 0 आ रही हैं, ये नल एक्चुअली पावर क्यूरी में, ये पावर में नल का मतलब 0 होता है। और फिर अकाउंट नंबर आ रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे काम का नहीं है। कंट्रोल आपने प्रेस कर लेना है, पाँचवा कॉलम पे सिलेक्ट करें, ये 0 है, इसको ये हमारे काम का नहीं है। एंट्री नेम को हमने रखना है, कॉलम 7 भी 0 है, 8 भी 0 है, 9 भी 0 है, लेटर भी 0 है। ये आपने अच्छी तरह पहले देखना है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं ज़रा जल्दी से बढ़ रहा हूँ। कॉलम 11 भी हमारे पास 0 है। अमाउंट डेबिट हमारे काम की है, 13 14 को भी सिलेक्ट कर लिया। आगे देखते हैं जी, आगे अमाउंट क्रेडिट भी हमारे काम की है, 16 17 को हमने सिलेक्ट किया। आगे देखते हैं कितने कॉलम रह गए हैं। आगे हमारे पास सिर्फ बैलेंस का कॉलम अवेलेबल है। तो जो हमने अभी फजूल कॉलम या जो डेटा हमें नहीं चाहिए उनको हमने सिलेक्ट किया और सिंपल डिलीट का बटन दबा दिया। अभी हमारे पास वो डेटा है जो कि हमें चाहिए या जिसको हम फर्दर जो है ना क्लीन करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी हमने क्या करना है वो ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, अभी जो हमारे पास पहला कॉलम है ना डेट का, इसमें हमारे पास अकाउंट नंबर भी आ रहा है, इसमें हमारे पास डेट भी आ रही है, जो 43952 और ये 43952, ये एक्चुअली डेट ही है, बस इसका यहाँ पे फॉर्मेट चेंज है, तो हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ और कॉलम में मैं निकालना चाहता हूँ क्या वाला, ये अकाउंट नंबर। ठीक है, सेपरेट करना चाहता हूँ। वो हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगा, कस्टम कॉलम पे क्लिक करूँगा। कस्टम कॉलम को मैं नाम दूंगा यहाँ पे अकाउंट नंबर का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सब कुछ कोई मसले की बात नहीं है और ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इतनी टेक्निकल है भी कोई नहीं। यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे इफ़ वाला, वो आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस आप ये फॉलो कीजिएगा। इफ़ प्रेस किया, इफ़ के बाद ये जो पहला कॉलम है, ये जो हमारे पास ये जनरल कोड है, ये दूसरा कॉलम है एक्चुअली जनरल कोड, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कि अगर जनरल कोड इज इक्वल टू नल है, मतलब अगर जनरल कोड वाले कॉलम जो है वो नल के बराबर है, तो फिर क्या करें, यहाँ पे देन मेंशन करना है। ये वही इफ़ देन वाली कंडीशन है। अगर जर्नल कोड में नल आ रहा है तो तब आप यहाँ पे ये जो डेट है इसकी वैल्यू लेके आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अगर नहीं, अगर नहीं का मतलब एल्स, तो फिर क्या है, फिर आप यहाँ पे नल ही लेके आ जाएं, 0 लेके आ जाएं। तो सिंपल हमने ये फॉर्मूला लगाया है, इसको आप अच्छी तरह देख लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं इसको फर्दर किसी आने वाली वीडियो में एलैबोरेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। ये भी देखें, अभी जहाँ जहाँ पे हमारे पास क्या था, जहाँ जहाँ पे हमारे पास नल आ रहा था वहाँ पे इसने हमें अकाउंट नंबर दे दिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये हमारा कॉलम सिलेक्टेड है, हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल का। फिल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जी डाउन का और अप का। अगर हम डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास अकाउंट नंबर आ रहा है ये नीचे तक, जब तक आगे कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक ये ड्रैग हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। ये डाउन किया तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए डेट।
अभी डेट को देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल कोड में आएंगे और यहाँ पे ये जो नल वाली है वैल्यूज़, क्योंकि ये जो जेबी वाउचर्स है इसको हम ये रहने देंगे, बाकी जो नल जहाँ पे आ रहा है उसको हम यहाँ पे फ़िल्टर कर लेंगे। ये हमने फ़िल्टर कर लिया। देखें अभी हमारे पास अकाउंट नंबर सेपरेट हो गए हैं और यहाँ पे जो डेट है वो सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिएगा ये डेट के साथ 1 2 3 का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डेट पे क्लिक कर देंगे। ये देखें इसकी डेट की फॉर्मेटिंग हो गई। अभी हमारे पास जनरल कोड आ गया, एंट्री आ गई, एंट्री नेम आ गया, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट आ गया। उसके बाद हमारे पास ये बैलेंस अमाउंट आ गई है और ये यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर की जो प्रेजेंटेशन है उसको हम ज़रा चेंज करते हैं। उसको मैं उठाता हूँ और डेट के बाद लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे सिंपल उठाया और यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इस प्रॉपर सारे जो है इसको हमने क्लीन कर लिया। ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे दोबारा होम में जाएंगे और इसको लोड एंड क्लोज कर देंगे, क्लोज एंड लोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये ले पहले हमारे पास किस तरह की प्रेजेंटेशन थी और अभी आप हमारे पास किस तरह की प्रेजेंटेशन है। जो अभी यहाँ पे आप फिल्टर करना चाहें यहाँ पे आप क्लिक करें और जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसकी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अभी हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक हमने ये जीएल बना लिया है अपना, जहाँ पे मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई कितने दिन लगे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि उसको फर्दर जो है इस जीएल से हम ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो हम कैसे बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरी टेबल डिज़ाइन के साथ क्यूरी का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला क्यूरीज का एक एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ना यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको क्या डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जीएल वाली फाइल को डुप्लीकेट करके आगे ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हैं, या मैं यहाँ पे रेफरेंस करूँगा। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं डुप्लीकेट करूँगा तो अगले स्टेप के लिए पावर क्यूरी को वो सारे स्टेप जो है वो कॉपी करना पड़ेंगे। तो मैं रेफरेंस कर देता हूँ। रेफरेंस से क्या होता है, ज़रा गौर से समझिएगा। रेफरेंस से होता ये है कि भाई जहाँ तक मैंने पिछला काम किया है वहीं तक आप सेव रखें और जो अगले स्टेप्स हैं उसमें ऐड कर दें, उसमें ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं पड़ा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ट्रायल बैलेंस का। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, आगे इसको मैं दोबारा से वापस कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ताकि थोड़ी सी तो हमें क्लैरिटी आए कि लिखा हुआ ही क्या है। आगे हमारे पास ऑप्शन होता है जी ये ट्रांसफॉर्म का और यहाँ पे ग्रुप बाय का। देखें जहाँ तक मैंने कोर्स में कवर करवाया है वहाँ मैंने पिवट टेबल का यूज़ करवाया था। यहाँ पे देखें अभी इस पर्टिकुलर क्लास में क्या करवा रहा हूँ जनाब, कि आपको पावर क्यूरी का यूज़ करवा रहा हूँ कि पावर क्यूरी में आपने जीएल को कैसे सारा बनाना है और फिर आगे क्या है कि पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए आपने आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। और आगे सरप्राइज़ एक थोड़ा सा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मैंने एडवांस पे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि अकाउंट नंबर जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है इसकी बेसिस पे, क्योंकि ये कॉमन बन रहा है। अकाउंट नंबर को मैं बेस बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें न्यू कॉलम नेम में रखता हूँ ये डेबिट। देखिएगा अभी एक्चुअली होता क्या, डेबिट रख दिया मैंने। डेबिट को मैं करना चाहता हूँ सम और यहाँ पे आगे मुझे कॉलम बता रहा है कि कौन से कॉलम की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अमाउंट डेबिट को सिलेक्ट करूँगा, डेबिट वाली मेरे पास आ जाए। उसके बाद ऐड एग्रीगेशन, यहाँ पे मैं आगे मेंशन करता हूँ कि कॉलम का आगे हेडिंग आई जी क्रेडिट, इसको भी मैं कहता हूँ सम करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अकाउंट नंबर सेम आएगा ना उसको सम करके हमें ट्रायल बैलेंस बना के दे देगा। एक्चुअली बात ये है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, ये हो गया यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्रेडिट और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पे ओके किया है आप होम पे आए जनाब, क्लोज एंड लोड करें और जनाब पहले हमारे पास ये सोर्स जीएल बना हुआ है और ये देखें जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन गया है। कितना हमें टाइम लगा जी, कोई टाइम नहीं लगा, कुछ सेकंड्स लगे हैं। अभी आपको मंथली लेवल पे अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो आपका वो फोल्डर है उसमें वो पर्टिकुलर जो फाइल है उसमें अगर कोई आप चेंजिंग भी करते हैं तो यहाँ पे आपने करना है क्या है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, हो जाए भाई राइट क्लिक करना है और इसको आपने सिंपल रिफ्रेश कर देना, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि कितनी आसानी से जहाँ पे हमें इतना टाइम लगता था पावर क्यूरी की मदद से हमने जीएल भी बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। ठीक है, और आगे सरप्राइज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली क्लास में मैं आपको कंसोलिडेटेड के बारे में बताऊँ कि अगर हमारे पास 3 4 5 कंपनीज़ हों
तो भाई हमने उनके ट्रायल बैलेंस को किस तरह से इकट्ठा करना है और पावर क्वेरी को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो आई होप कि आप एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह फीडबैक आता है जो भी आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास जनरल लेजर होता है, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो, उसको हमने किस तरह से पावर क्वेरी का यूज़ करते हुए हमने क्लीन करना है, उसको एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लेके आना है और उससे हमने आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। अभी जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा ना, इसमें हम ये देखेंगे कि इस ट्रायल बैलेंस से हमने आगे कैसे बढ़ना है। अगर हमारे पास 2 कंपनीज़ हों, 3 हों, 4 हों, 50 हों, तो हमने उसको प्रॉपर कंसोलिडेट कैसे करना है। अगर हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती हैं, तो हमने उनको किस तरह से इसमें इंक्लूड करना है और प्रॉपर चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है।